शुड की सीरीज में एक बार फिर मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको शुड हैव टू बताने वाला हूं। शुड हैव टू का मतलब यह होता है, यानी हिंदी जो हमारी होगी, अगर कोई व्यक्ति हिंदी में बात करता है तो हिंदी की जो एंडिंग अगर होती है ही रहना चाहिए, तो हम उस कंडीशन में शुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। यानी मीन्स आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जोर डाल करके सलाह दे रहा है, यानी प्रेशर डाल करके, दबाव डाल करके उसको सलाह दे रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब हम जोर डालते हैं, दबाव डालते हैं, तो ये वाला जो वर्ड है ही, ये आता है। ठीक, इसके लिए ही आप यहां पर टू का प्रयोग करेंगे। शुड हैव तो ठीक है, लेकिन जो ही शब्द आ रहा है ना, इसके लिए टू का इसमें प्रयोग हो रहा है। अब देखिए, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू नो 99% टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, तो टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद से एटसेट्रा होगा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तुमको अंग्रेजी में ही बोलना चाहिए, अंग्रेजी ही बोलना चाहिए। मतलब कि सामने वाला व्यक्ति को, एक व्यक्ति सामने वालों को सलाह दे रहा है कि देखो, जब तुम वहां जाना तो अंग्रेजी में ही बोलना, अंग्रेजी में बोलोगे तो एग्जामिनर के ऊपर, इंटरव्यूअर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कोई किसी को सलाह दे रहा है, ठीक है, तो क्या तुमको अंग्रेजी ही बोलना चाहिए, तो तुमको की मीनिंग यू तुरंत लिखेंगे शुड हैव। ओके, यहां लिखेंगे टू। यू शुड हैव टू स्पीक, बोलने की बात हो रही है ना, तो स्पीक, टिक, क्या, इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है, यू शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। मैंने तुमको के लिए मैंने यू लगाया, चाहिए के लिए मैंने शुड हैव लगाया, ठीक है, और ही के लिए टू, अब बोलने के लिए स्पीक, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। यू शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। और एग्जाम्पल देखिए, हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। ये हमें की मीनिंग आ गया क्या, वी के तुरंत बाद हम लिखेंगे शुड हैव टू। शुड हैव टू लिखने से ही चाहिए का सेंस निकल गया। अब करने की बात हो रही है तो करने की मीनिंग डू, और कुछ ना कुछ की बात हो रही है तो समथिंग और अदर, यहां लिख देंगे समथिंग और अदर। तुमको रात में ही पढ़ना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सलाह दे रहा है, कोई लड़का किसी लड़के को कोई टीचर सलाह दे रहा है कि देखो तुमको रात में ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, रात में ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो तुमको की मीनिंग यू। अब यहां पर चाहिए के लिए शुड हैव टू, शुड हैव टू, शुड हैव टू लिखने से चाहिए का सेंस निकल गया, और यहां पर ही का मतलब निकल गया। अब मेन वर्ब बच गया। कैसे जानेंगे कि मेन वर्ब है, हमेशा चाहिए के पहले, ये जो चाहिए वर्ड है ना, इसके तुरंत पहले एक वर्ड आएगा जो ना की मात्रा लेकर आएगा, यही मेन वर्ब है। इसी की मीनिंग में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो यू शुड हैव टू रीड, है ना, टू लग गया ही के लिए। रीड कब पढ़ना चाहिए, रात में, एट नाइट। आप इन द नाइट भी कर सकते हैं, लेकिन एट नाइट। चलिए, यू शुड हैव टू रीड एट नाइट, यू शुड हैव टू रीड एट नाइट। हमें सुबह में ही टहलना चाहिए, हमें सुबह में ही टहलना चाहिए, ठीक है, सुबह में ही टहलना चाहिए, ठीक है। तो हमें की मीनिंग वे, तुरंत हम चाहिए और ही के लिए लिख देंगे शुड, ओके, हैव टू। टहलने की बात हो रही है तो वॉक, कब, सुबह में, इसके लिए सिंपली हम इन द मॉर्निंग कर देंगे, इन द मॉर्निंग। Yes, we should have to walk in the morning. अब इसी रेफरेंस में यहां देखते हैं should have had to, यानी जो अभी हम सेंटेंस आपको बताए हैं जस्ट ठीक उसका पास्ट, यानी चाहिए के बाद यहां पर था आ गया, ही चाहिए था, यानी इसमें क्या होगा कि कोई कार्य मतलब कोई कार्य जो है इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो काम करके आया और अपने सामने वाले व्यक्ति से अपनी बात को बता रहा है, तो उसको एडवाइस करेगा, तुमको ऐसा करना ही चाहिए था, तुमको बोलना ही चाहिए था, यानी जोर डालकर के पास्ट वाली घटना को बताएगा, ठीक है ना। तुमको रात में ही जाना चाहिए था, मतलब नहीं गया है,
अरे भाई तुम रात में अगर चले गए होते तो समस्या का समाधान हो गया होता, या स्टेशन से उसको रिसीव कर लिए होते, या तुम उसको बचा लिए होते। ठीक है ना, इस तरह की बातें हो रही है। तो बस कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर जो अभी मैं पढ़ाया हूँ शुड हैव टू, तो बस आपको टू के पहले हैड जोड़ देंगे। जब आप हैड जोड़ देंगे तो ये था का मतलब निकल जाएगा। ठीक है, अगर हैड हटा देंगे तो ही चाहिए का मतलब निकलेगा। ठीक, तो सेंटेंस को बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। अब देखिए कैसे, तुमको रात में ही जाना चाहिए था, तो क्या करेंगे, तुमको की मीनिंग यू, उसके बाद शुड, ओके, हैव, हैड, टू, इतना लिखने से ही चाहिए था का मतलब निकल गया। यू शुड हैव हैड टू, जाने की बात हो रही है तो गो, कब, रात में, एट नाइट, एट नाइट, यू शुड हैव हैड टू गो एट नाइट। ठीक, यू शुड हैव हैड टू गो एट नाइट। नेक्स्ट एग्जांपल, उसे सुबह में ही लौट आना चाहिए था, यानी कोई सुबह में लौटने वाला था लेकिन नहीं लौटा, और वहां पर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ गलत हो गया, तो कोई बोल रहा है कि देखो उसको सुबह में ही लौट आना चाहिए था लेकिन वो नहीं लौटा। ठीक है, उसे, यहां तो कंफर्म नहीं है कि महिला को लौटना है कि पुरुष को लौटना है, तो यहां पर हम फ्री हैं, ही लगा सकते हैं या सी लगा सकते हैं, तो चलिए ही या सी। ठीक है, इसके तुरंत बाद हम लिखेंगे शुड, ठीक है, हैव हैड टू रिटर्न, मतलब लौटना, रिटर्न कब, सुबह में ही, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक, ही या सी शुड हैव हैड टू रिटर्न इन द मॉर्निंग। तुम्हें अंग्रेजी में ही बोलना चाहिए था, मैंने तुमको सिखाया था ना कि तुम अंग्रेजी में बोलकर आना, लेकिन तुमने नहीं बोला। कोई किसी को बोल रहा है, क्योंकि सामने वाला लग रहा है कि अंग्रेजी में बोलकर नहीं आया है, तो मान लीजिए मैं ही बोल रहा हूं कि तुमको अंग्रेजी में ही बोलना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं बोला, तो क्या करेंगे, तुम है कि मीनिंग यू, टेक, शुड, ओके, हैव, हैड टू, इतना लिखने से चाहिए था और ही का मतलब निकल गया। बोलने की बात हो रही है, स्पीक, स्पीक, अंग्रेजी में तो इन इंग्लिश, ये आपका कंप्लीट हो गया। मुझे प्रयागराज में ही रुक जाना चाहिए था, मुझे प्रयागराज में ही रुक जाना चाहिए था, ऐसा लग रहा है कि प्रयागराज को मैं छोड़ दिया, एजुकेशनल जो सिटी है मैं उसे छोड़ दिया और आ गया गांव, तो मैं मालपनी को कह रहा हूं मुझे प्रयागराज में ही रुक जाना चाहिए था। चलिए, तो मुझे की मीनिंग आई, आई, अब ही चाहिए था के लिए शुड, ओके, शुड हैव हैड, स्टे मतलब हैड टू, यहां टू छूट गया है, टू, स्टे मतलब रुक जाना, ठहर जाना, स्टे कहां, इन प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक, तो आई शुड हैव हैड टू स्टे इन प्रयागराज। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। इसी तरह की वीडियो लेकर के मैं प्रेजेंट होता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।